ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वती नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाडूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। दरवाजा थोड़ा बंद कर लो। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः। यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां। जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। ययेदं धार्यते जगत्। तो भगवान ने इस ज्ञान का फल बताया, न ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अर्जुन, यह ज्ञान यदि चित्त में आ गया तो अब इस जगत में कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं रह जाएगी जो तुम जानने लायक समझते हो। कोई भी पुरुषार्थ शेष नहीं रह जाएगा। तुम उस पुरुषार्थ से तुम्हारी स्थिति ऊपर हो जाएगी। लेकिन अर्जुन, ये ज्ञान बड़ा गुप्त है और कठिन है।
इसलिए इस ज्ञान को धैर्य से सुनना, जो कल का मैं कह रहा था, इस साधना में धैर्य की बहुत अपेक्षा है, क्योंकि भगवान बार बार बोलते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुत जन्मों के बाद व्यक्ति इस सिद्धि को प्राप्त होता है। अनेक जन्म सिद्ध, एक जन्म से नहीं अनेक जन्मों में जाकर तब व्यक्ति इस सिद्धि को प्राप्त होता है। तो इतनी पृष्ठभूमि बनाने के बाद अब भगवान अपने बारे में, है ना, सावधानी से देखिएगा, अपने बारे में भगवान ये 4 मंत्र बोलते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्र हैं। क्या बोलते हैं अर्जुन? इति इयं भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अर्जुन, मेरी 2 प्रकृतियां हैं। खूब सुलझा के समझ के पढ़िए। मेरी 2 प्रकृतियां हैं। एक प्रकृति का नाम है अपरा प्रकृति, एक प्रकृति का नाम है परा प्रकृति। लेकिन अर्जुन, यह मेरी हैं, इतना वाक्य कहने से एक अभिप्राय तो स्पष्ट है, जो चीज मेरी है वह मैं नहीं हो सकता। जैसे मेरी कार, तो मैं ही कार नहीं हो गया, कार का मालिक मैं हुआ। मेरी संपत्ति, तो संपत्ति ही मैं नहीं हो गया, संपत्ति का जो मालिक है वो मैं है, और संपत्ति से जो मालिक होता है वह अलग होता है। मतलब मैं प्रकृति से अलग हूं, लेकिन वह जो अलग प्रकृति है वो है किसकी? बोले वो मेरी है। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि मैं प्रकृति नहीं हूं, अपितु मैं प्रकृति वाला हूं। जैसे किसी के पास मैं कह रहा था चल संपत्ति और अचल संपत्ति, तो वह व्यक्ति चल संपत्ति और अचल संपत्ति नहीं है, वह चल और अचल संपत्ति का मालिक है। अच्छा, क्या है जरा देखिए। ये जो पहली एक प्रकृति है अर्जुन, उसका नाम है अपरा प्रकृति। ये अपरा प्रकृति क्या है? भूमि, भूमि मतलब पृथ्वी, आपह, आपह मतलब जल, अनलह, अनलह मतलब अग्नि, वायु, वायु मतलब वायु, और आकाश। कितने हो गए ये? 5। भूमि, आपह, अनलह, वायु, खम, खम मतलब आकाश। 5 तो ये हो गए। ये किसकी प्रकृति है? मेरी। लेकिन और सुन लो अर्जुन, 3 और चीज है। कौन कौन सी? मन, मिल रहा है सबको? मनः, बुद्धि, अहंकार, इति यम्मे, इति, ये जो 3 और हैं, ये मिला के कितनी हो गई? अष्टधा। ये मेरी अपरा प्रकृति है। श्लोक तो समाप्त हो गया, देखो इतने पे। ये 8 चीजों के नाम गिनाए। कौन कौन सी? याद हुआ कुछ? 8 चीजें कौन कौन सी? ये 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। 3 कौन हो गए? मन, बुद्धि और अहंकार। ये अष्टधा प्रकृति है। ये अर्जुन कौन है? ये मेरी प्रकृतियां हैं। 1-2 लोगों का प्रश्न रात में और अभी भी आया कि प्रकृति और वृत्ति और विकृति ये सब क्या है? तो धीरे धीरे आप समझो, ये सब चीजें आपको धीरे धीरे इसमें समझ में आ जाएंगी। पहला मैं एक शब्द लेता हूं, प्रकृति। प्रकृति शब्द का क्या अर्थ है? तो यह जो प्रकृति शब्द है, ये गीता में 2 अर्थों में प्रयोग होता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं।
कई बार प्रकृति का अर्थ कुछ होता है, कई बार प्रकृति का अर्थ, ध्यान रख लें, पहली बात, प्रकृति का अर्थ नेचर नहीं है, ये तो भूल जाइए आप। पर्यावरण नहीं है, ये भगवान का कहना यहां नहीं है। प्रकृति भगवान जो कहना चाहते हैं वो सब टेक्निकल शब्द हैं गीता के। तो वह जो टेक्निकल शब्द है वह दो जगह प्रयोग होता है। तो गीता में प्रकृति का अर्थ दो जगह प्रयोग हुआ है। अच्छा, एक क्या है प्रकृति का अर्थ, सुनिए। पूर्व की वासनाओं से, पूर्व संस्कारों से, पूर्व मतलब न जाने कितने हुए जन्मों से, वासनाओं से, संस्कारों से मेरा एक स्वभाव बनता है। स्पष्ट हो गया? वह स्वभाव माता पिता का नहीं है ना, वो स्वभाव वह लेके आ रहा है। गर्भस्थ था तब भी ये संस्कार आ गया था। तो फिर से देखना, ये पूर्व जन्मों की वासनाओं से, संस्कारों से जो प्राप्त स्वभाव है उसको भी क्या बोलते हैं? प्रकृति। तो किसको बोला जा रहा प्रकृति? स्वभाव को। अच्छा, इसकी सिद्धि के लिए श्लोक क्या बोलता हूं? सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवानपि। सदृशम चेष्टते स्वस्याः, व्यक्ति की कई कई चेष्टाएं, कई कई कर्म, बहुत सारी चीजें, इच्छाएं वो पूर्व जन्मों से लेके आता है, ना कि इस जन्म से। अभी तो कुछ सीखा ही नहीं है उसने भाई, तो कहां से आ गया? न वो माँ बाप को पता है, न किसी को पता है, उसको पता है, तो कहां से आ गया? सदृशम चेष्टते स्वस्याः। तो एक प्रकृति का अर्थ ऐसा किया जाता है कि जो पूर्व के जन्मों की वासनाओं के कारण बना है। अच्छा, और देखो, और इसको सरल करें तो प्रकृति का एक अर्थ ऐसा हुआ कि मेरा एक जो स्वभाव है जो कि मुझे नैसर्गिक रूप से प्राप्त है। शब्द क्या बोल रहा हूं? नैसर्गिक रूप से, जिसके लिए मैंने देखा कि मैंने कोई यहां प्रयास नहीं किया। अच्छा, एक और अच्छी चीज में, यह जो नैसर्गिक रूप से प्राप्त स्वभाव है ये व्यक्ति बदल नहीं सकता, बहुत मुश्किल से बदलता है। सावधानी से सुनिएगा क्या कहा जा रहा है। यह जो कई जन्मों से मिले हुए वासना संस्कारों के कारण एक स्वभाव बनता है, वह व्यक्ति नहीं बदलता, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, बहुत मुश्किल से बदलता है। अच्छा, तो और उसको मैं मूलतः बदल भी नहीं पाता, इतनी सामर्थ्य होती नहीं व्यक्ति में कि वो उसको क्या कर ले, वो बदल ले। तो वो बदलता क्या है जिसको हम बोलते हैं? तो कर्म अच्छा करने लगता है, कोई ड्रेस अच्छी पहनने लगता है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिख लेता है, थोड़ा ज़्यादा संपत्ति आ जाती है, तो उसको क्या लगता है कि मैं थोड़ा क्या हो गया हूँ, थोड़ा बदल गया हूँ। ये उसका ज्ञान है। ये सब चीज़ें बदल सकती हैं, कपड़े बदल सकते हैं, शरीर का रंग रूप आकार बदल लो, थोड़ा बहुत ज्ञान की बातें कर लो, 4-5। ध्यान रखने, ये सब बदलने के बावजूद व्यक्ति का एक ऐसा नेचर है, इसको क्या कहा जाए इंग्लिश में, कि बेसिक इंस्टिंक्ट, वो व्यक्ति की नहीं बदलती। और कह लें, साधु सन्यासी भी बन जावे, ले ऊपर से बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं, लेकिन आप बोलो कि वो बेसिक इंस्टिंक्ट बदल जाए, ये नहीं होता। वह जो बेसिक इंस्टिंक्ट है
वो इस जन्म का परिणाम नहीं है, वो कई जन्मों का परिणाम है। तो आप वेशभूषा बदल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, भाषाएं बदल सकते हैं, लेकिन वह किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्या रिस्पॉन्ड करता है, वो तो थोड़ा बहुत व्यक्ति बदल लेता है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, खास तौर पर से बोलते हैं मिटैन मलिन स्वभाव अभंगु। देखो ये चौपाया नहीं, कठिन स्वभाव अभंगु। ये देखो, यह जो स्वभाव है ना, ये भंग नहीं होता। तुलसीदास जी बोलते हैं ये जो स्वभाव है, इसको मिटाना बहुत मुश्किल की बात है। यहां तक कि आपसे क्या कहें, यह साधु और सन्यासी या विद्वान बनने के बावजूद उसका वह जो बेसिक इंस्टिंक्ट है वो वही करेगा। अब उसको अन्यत्र कोई ना ले ले। और ऐसा मेरे गुरुजी बहुत पर्सनल ये बात कहते थे कि यदि सन्यासी होने के बाद भी उसका जो पूर्व का संस्कार है धनार्जन का, तो वह सन्यास होने के बावजूद भी धनार्जन और धन में ही अपनी बुद्धि लगाएगा कि इसको ठग लो, तो वैश्य के संस्कार नहीं जाएंगे, इसको भी बेचना चालू कर देगा। हालांकि ये सन्यासी है। छत्री का संस्कार, ओ लड़ाई झगड़ा हर चीज में ओ हो धमाधम मचाने को तैयार, खून गर्म है, वो भी नहीं छोड़ता है। यह कई बार वस्त्र होने के बाद भी उसमें एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बना रहता है, ऑलवेज बना रहता है, हो नहीं जाता है। ब्राह्मण का पढ़ने पढ़ाने का हो, और वो कहीं छोटी जगह भी लग जाए और ब्राह्मण संस्कार होवे, तो वो वहां पे भी 10 लोगों को क्या करेगा, तो प्रवचन देना चालू कर देगा। 10 लोगों को चाहेगा कि मेरी बात सब लोग क्या करें, सुने और मुझे थोड़ा इज्जत से देखें। ये कौन सा संस्कार है तो वो फैक्ट्री में है, तो कारीगर। ये जो बेसिक इंस्टिंक्ट है ये नहीं बदल सकता। इसीलिए कभी कभी जब हम लोग संन्यास ले रहे थे, तो उस समय एक बात स्वामी तेजोमय जी ने बात बोली थी कि भले ही व्यक्ति लाल ले लेता है, पीले ले लेता है, लेकिन लाल और पीले पहनने के बावजूद भी मुझे ही लाल पीली आंखें दिखाता रहता है, मतलब कष्ट मुझे ही देता है। भाई लाल पहन ले, पीला पहन ले, कष्ट मेरे को ही देते हैं सब। ये स्वभाव अभंगु, ये स्वभाव जाता नहीं व्यक्ति का। ये जो स्वभाव है जिसको आप मेरे ख्याल पकड़ पाए होंगे, ये ऊपर वाला नहीं जो हमने पॉलिश कर लिया, चंदन टीका, चंदन पोछा लिया, माला ले लिया, मीठा बोलने लगे, ये नहीं, ये तो थोड़ी देर में धुल जाता है। बेसिक इंस्टिंक्ट है वो नहीं जाता व्यक्ति का, उसको गीता में कहते हैं स्वभाव मेरे ख्याल। और उसी को मैं क्या बोल रहा हूं, प्रकृति। अच्छा, तो एक तो ऐसा स्वभाव है जिसको हम थोड़ा थोड़ा बदलने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, उसको भी प्रकृति कहते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा हम कहते हैं त्रिगुणों को भी प्रकृति कहते हैं। कई जगह त्रिगुण शब्द को भी क्या शब्द से कहा गया है, प्रकृति। तो लेना चाहिए कि जब त्रिगुणों का अध्याय चल रहा हो तो प्रकृति शब्द आए तो वहां क्या अर्थ लेना चाहिए, सत्व, रज और तम। अच्छा, तो गीता में ये दोनों ही प्रकृति शब्द का प्रयोग हुआ है। अच्छा, दोनों में एक कॉमन चीज क्या है, चाहे त्रिगुण होवे और चाहे प्रकृति का ऐसा अर्थ लिया जाए, बेसिक इंस्टिंक्ट, दोनों में एक चीज कॉमन है, उसको बोलते कारण भाव। यह जो कारण भाव है यह दोनों में ही कॉमन है। अब ये कारण भाव क्या हुआ, चाहे प्रकृति का अर्थ स्वभाव या ऐसा लिया जाए, और यदि प्रकृति का अर्थ
त्रिगुण भी लिया जाता है तो वहां पे भी इन दोनों में एक चीज कॉमन दिखती है, वह है कारण भाव। देखो जी कैसे, जैसा व्यक्ति का स्वभाव होता है तो स्वभाव के कारण ही व्यक्ति की वैसी इच्छा होती है, और व्यक्ति की जैसी इच्छा होती है वो व्यक्ति वैसा ही कर्म करता है। और यही नहीं, जैसा व्यक्ति का स्वभाव होता है वैसे ही संगे साथियों का वो क्या करता है, चुनाव भी करता है। फ्री है। आप ट्रेन में देखो, ताश के पत्ते वाला होगा अगर, तो ढूंढ लेगा कि इधर ही ताश का पत्ता खेल ले, तो वो वहीं चला जाएगा। और पीने वाला होगा, खाने वाला, वो ढूंढ के वहां चला जाएगा। सत्संग वाला होगा, वो ढूंढ के वहां चला जाएगा। ये कैसे ढूंढ लिया उसने सब चीजें? अरे शहर में भी व्यक्ति जाता है तो ढूंढ लेता है कौन दुकान कहां पर है। मंदिर वाला मंदिर ढूंढेगा, और शराब वाला शराब ढूंढेगा, ताश के पत्ते वाला ताश के पत्ते, जिम वाला जिम खोजेगा, सब खोजेंगे अपना अपना। क्यों? इस कर्म का, इस इच्छा का, इसका कारण क्या है? बोलते हैं स्वभाव। देखो ये कारण तत्व आया कि नहीं है? तो और चाहे त्रिगुण होवे, ये व्यक्ति बड़ा अगर राजसिक है तो राजसिक, कल कोई पूछ रहा था राजसिक है ना, तो पहले वो चंचल होता है, उसके मन में कई सारे विचार एक ही समय में आते रहते हैं, ये भी ये भी ये भी ये भी, शांत नहीं रहता, टप 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 बोलता ही जाता है, भूलता ही जाता है। तीसरा, जब तक उसको कुछ करने को ना मिले हाथ पैर से, तब तक वो शांत नहीं होता है। इंद्रियों में चंचलता, मन में चंचलता, बुद्धि में चंचलता, विचारों का एक जैसा ना होना, दिस टोटल पर्सनालिटी क्या कहलाती है? राजसिक। तामसिक वाला तो सो गया खा पी के अपना, उसको कुछ लेना देने नहीं। सात्विक वाला अपना दूसरा विचार करता है। तो इसमें भी अब ये यदि ऐसा व्यक्तित्व है तो व्यक्तित्व का कारण कौन है? रजोगुण। तो यहां पे भी रजोगुण क्या आ गया? कारण। तो चाहे हम स्वभाव लें और चाहे हम त्रिगुण लें, दोनों में एक कॉमन चीज क्या है कि दोनों में कारणत्व की सिद्धि होती है। इसमें कोई संशय रह जाता है तो पूछो हम। इसमें कोई संशय रह जाता है? अब एक सिद्धांत और भी आने लगा। हम लोग जब जन्म लिए तो लोग ऐसे कहावत के लिए बोल देते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं है। जब आए थे तो बहुत सारी चीजें लेकर आए थे, हाथ में नहीं, ये खोपड़ी में लेके आए थे। और महाराज जी, और जब जा भी रहे हैं तो भी बहुत सारी चीजें लेकर जा रहे हैं। कौन कहता है खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे? जब आए थे तब हम शून्य नहीं थे। ध्यान रख लें, जब बच्चा पैदा होता है तो शून्य नहीं होता, और कुछ संपत्ति लेकर आता है। और सब बच्चों में आप देख लो, पैदा होते ही कुछ कुछ चीजें आपको दिखाई देने लगती हैं। और देखो आप, और अगर घर में 4 बच्चे हों, 2 3 4 बच्चे हों, और धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो देखने में आता है कि जो सबका स्वभाव होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। हालांकि वो संतानें किसकी हैं? तो फिर एक जैसा होना चाहिए भाई। माँ बाप एक हैं तो सबका एक ही जैसा होना चाहिए, नहीं होता। फिर इनके अलग अलग स्वभाव के कारण क्या है? ये जो अलग अलग दिख रहा है, तो आप ये मानोगे ना कि कोई चीज ऐसी है जो इसमें अलग है, इसमें अलग है और इसमें अलग है।
और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो स्वभाव क्या होता जाता है, प्रकट होता जाता है। तो वह तो जो नैसर्गिक है, कृति नहीं है, समझना है, जो नैसर्गिक है, कृति नहीं है, जो वास्तव में कारण की स्थिति में बनकर बैठा है, उसको क्या बोलते हैं, प्रकृति। अच्छा, और अब सरल एक इसको कंक्लूड कर देते हैं। जिसके पीछे कोई कर्ता आपको दिखाई न दे, होता तो है, जिसके पीछे कोई कर्ता दिखाई ना दे वह चीज प्राकृतिक है। क्या कहा गया? अच्छा, उदाहरण दें। आपका घर प्राकृतिक है कि नहीं से कैसा है? तो इस घर का कर्ता तो दिखाई देता है, मैंने बनाया ये घर। अच्छा, दीमक का घर, दीमक के घर को क्या बोलते हैं? ये नेचुरल है। कैसा घर है? प्राकृतिक। क्यों? वो बनते हुए किसी कर्ता को आपने देखा नहीं। जंगल, अब जंगल भी दो टाइप के हैं। जो थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, ये पता लग जाता है कि ये आर्टिफिशियल जंगल है। आर्टिफिशियल जंगल है मतलब है तो जंगल, लेकिन ये मनुष्य द्वारा किया गया है, प्लान किया गया है। और एक होता है प्राकृतिक जंगल, जिसका कर्ता व्यक्ति को पता नहीं है, जिसका कर्ता आपको ना दिखाई दे, तो आप समझ लेना कि वो कैसी चीजें हैं, प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब ये है कि कर्ता अदृश्य है। कोई भ्रम रह जाता है इसमें भी? प्राकृतिक चीज वह है जिसमें कर्ता नहीं है, ये नहीं कहा जा रहा है, लेकिन कर्ता कैसा दिखाया जाता है? अदृश्य। कोई चीज आपको दिख जाती है, आपके बोलते क्या प्राकृतिक है, बनाया तो है ही किसी ने, लेकिन आप उसके कर्ता को क्या करते नहीं जानते। अच्छा भाई, अब देखो भगवान फिर से इस पे आ जाना। भगवान कहते हैं ये 8 प्रकृतियां हैं। ये प्रकृति शब्द क्लियर हो गया आपको? ये प्रकृति शब्द स्पष्ट हो गया? एक अर्थ है स्वभाव और एक अर्थ है त्रिगुण। तो भगवान क्या बोलते हैं, ये प्रकृति के भी 2 प्रकार हैं, एक परा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति। ये जो अपरा प्रकृति है इसमें 8 चीजें हैं। अच्छा, भिन्ना, ये एक दूसरे से, ये एक दूसरे से कैसी हैं? भिन्न हैं। मिल रहा है? एक दूसरे से भिन्ना, मिल गया कि नहीं मिल गया? स्पष्ट हुआ? अच्छा, अब कौन कौन सी हैं? ये 5 महाभूत। अब एक बात और स्पष्ट रखना, ये सब का लिए वेदांत का ज्ञान चाहिए, तब समझ में आती चीजें। ये जो 5 महाभूत कहा जा, आज जो 5 महाभूत हमारे सामने हैं, वो 5 महाभूत कैसे हैं? स्थूल 5 महाभूत। स्थूल मतलब पंचीकृत महाभूत। ये वेदांत के सब विषय हैं। ये नहीं जिसको स्पष्ट है वो इन 4 श्लोकों के बारे में शून्य रहेगा, अर्थ ही नहीं समझ सकता। ये जो 5 अभी हमको दिख रहे हैं, कौन? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंचीकृत है। पंचीकृत ये हुआ कि एक ही चीज में सब 5 चीजें क्या हुई हैं? मिली हुई हैं। और अपंचीकृत क्या हुई कि 5 चीजें कैसी हैं? अलग 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 है। मान लें ये दाल है, ये चावल है, ये मसूर की दाल है, ये चने की दाल है, ये मूंग की दाल है, सब कैसी हैं? अलग 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 अलग। तो इसको क्या बोलेंगे? अपंचीकृत। आपने उठाया चावल, उसमें मिला दी दाल, उसमें मूंग की दाल, तो उसमें मसूर की दाल, उसमें मूंग की दाल, सब दाल मिला दी, अब एक बन गया, उसको खिचड़ी बोलते हैं। ये कैसा हो गया? ये हो गया पंचीकृत।
बोले आप ये क्यों समझा रहे हैं? ये जो आपको दिख रहा है अभी आंखों से, ये कैसे पंचीकृत महाभूत हैं। इसी को हम कह रहे हैं स्थूल महाभूत। अब पंचीकृत क्यों कह रहा हूं ये समझा देता हूं। आकाश का गुण क्या है? शब्द। ठीक है। वायु का गुण क्या है? अग्नि का रूप, जल का रस, पृथ्वी का गंध। ये किसका है? पांचों का अलग अलग है। अच्छा अब दिखाते हैं आपको। अब आप ये बताओ कि पृथ्वी में क्या क्या है? पृथ्वी में क्या क्या है? जल नहीं, विषय बताए ना। 5 महाभूत, और 5 महाभूत के विषय होते ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द किसका है? आकाश का। रूप किसका है? अग्नि। रस किसका है? जल का। गंध किसका है? पृथ्वी, है ना। अब आप पृथ्वी में देखो तो शब्द आता है, पृथ्वी में आवाज सुनाई देती है, तो किसका गुण आ गया इसमें? आकाश का। अच्छा, इसको छूने पर स्पर्श हो रहा है, कठोर मुलायम, ये किसका आ गया गुण? वायु का। इसका एक आकार भी दिख रहा है पृथ्वी का, वो किसका गुण आ गया? अग्नि का। इसको चखने पर एक सूंधापन आता है। अच्छा, सूंघने पर एक महक आती है, जो पानी भीग जाता है, पृथ्वी भीगती है। तो पृथ्वी में 5 गुण आ गए। पृथ्वी का स्वयं का गुण क्या है? गंध। लेकिन अब क्या दिख रहा है आपको पृथ्वी में? 5। तो इसको क्या बोलेंगे? पंचीकृत। अच्छा, इसी तरह से अब ये विषय बोरिंग भी है एक तरीके से बड़ा नॉलेजेबल भी है। अब समझने वाली बात है जिसका फंडामेंटल क्लियर हो। आकाश, वायु, वायु में कितने गुण आ गए? 4। वायु, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, है ना। फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसा चलेगा। आकाश में क्या रह गया? सिर्फ शब्द। देखो, अच्छा, अब जल में 4 प्रकार के गुण हैं। जल में 4 कौन कौन से? एक शब्द है, एक स्पर्श है, एक रूप है, एक स्वाद है। अग्नि में कितने गुण हैं? 3। शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है। अग्नि का कोई रस नहीं है और अग्नि का कोई गंध नहीं। इसको बोलते पंचीकरण। इतना समझे? अच्छा, तो इस समय हमारे सामने जो 5 महाभूत हैं वो कैसे हैं? मिश्रित हैं। मिश्रित मतलब 5 महाभूतों के गुण एक एक में सब में क्या हो गया है? मिल गया है। अच्छा, इसीलिए भगवान ने शब्द भिन्ना शब्द से भगवान ये कहना चाहते हैं कि जो कारण महाभूत हैं, सूक्ष्म पंक्ष महाभूत, तत्वबोध उपदेशार जिसने ये पढ़ा है दृग्दर्श, उसको सब स्पष्ट होगा। जब ये नहीं मिले थे तो इनके विषयों को आप क्या बोलते थे? तन्मात्रा। तन्मात्रा मतलब तदमात्रा। जैसे आकाश का गुण शब्द, वायु का गुण स्पर्श, तो इसको क्या बोलते थे? तन्मात्रा। तभी मिले हुए, तब इसको कहते थे स्थूल नहीं, सूक्ष्म 5 महाभूत। अब इनको क्या बोलते हैं हम? क्योंकि खिचड़ी पक गई, तो ये जो जगत परिणाम दिख रहा है, ये किसका दिख रहा है? पंचीकरण। सब कुछ यहाँ आपस में क्या है? एक चीज भी ले लो आप, यहाँ ये माइक, इसमें शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, सब चीजें मिलेंगी। अच्छा भाई, अब और थोड़ा सा आप टेक्निकल देखो। 5 महाभूत क्लियर हो गए, आकाश, वायु, अग्नि। अब क्या बोलते हैं? मन, बुद्धि, अहंकार। आज इसको तो आप बुद्धि में टाइट कर लीजिए, घुसेड़ लीजिए,
फिर बाद में जब समझ में आए कभी तो आ जाए। भगवान भाष्यकार ने मन का अर्थ क्या कहा है, पढ़िए जरा, क्या लिखा है, क्या लिखा है? समष्टि अहंकार। ठीक है, अब इतना कहीं नोट कर ले बुद्धि में तो ये सब खुलेंगी बातें। फिर मैं बताता हूं क्यों कहा है। मन को क्या कहा है? समष्टि अहंकार। ठीक है, बुद्धि को कहते हैं महत्तत्व और अहंकार को कहते हैं अव्यक्त। ये तीन अर्थ कहीं नोट कर लीजिए तो आपको स्पष्ट हो जाएंगे। क्या कहा गया है? मन को कहते हैं समष्टि अहंकार। बुद्धि मत पढ़िए, कुछ समझ में नहीं आएगा भाष्य इतने लिए। मन को कहते हैं समष्टि अहंकार, बुद्धि को कहते हैं महत्तत्व, ठीक है, और अहंकार को कहते हैं अव्यक्त। बोले महाराज जी समझ में, ये अर्थ कैसे कर दिया आपने, ये स्पष्ट नहीं हुआ हमको। देखो अब आप देखो, एकदम सरल भाव में मान लें ये जो सृष्टि आज हमको दिख रही है, ये महाप्रलय में क्या हो जावे? लीन हो जावे। लीन हो गई, पूरी पृथ्वी लीन हो गई। अब जब पूरी पृथ्वी लीन हो गई, उस दशा को आप क्या कहते हैं? ना अव्यक्त। ये तो स्पष्ट हो गया। जब पूरी पृथ्वी लीन हो गई तो उसको क्या कहते हैं? अव्यक्त। अब जब पृथ्वी में जीवों के कर्म को फल देने के लिए आगे बढ़ती है, तो उसके बाद जो अव्यक्त के बाद एक तत्व है उसको बोलते हैं महत्तत्व। अव्यक्त के बाद क्या आ गया? महत्तत्व। और जब महत्तत्व आ गया तो महत्तत्व के बाद अगला चरण है समष्टि अहंकार। फिर वो कहता है मैं एक से अनेक हो जाऊं, एको हम नहीं, बहुत श्यामा, ये अहंकार। अच्छा बोले हमको समझ में नहीं आया। अच्छा आपको और सरल ढंग से समझाते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सूक्ष्म के अपनी रात की नींद देखनी है, ये तीनों समझ में आ जाएंगे आपको। जब आप गाढ़ नींद में सो रहे थे, गहरी नींद में, तो ये जो पूरा घर था ये सब का सब क्या हो गया? सबका सब लीन हो गया था। कुछ आपको समझ में आ रहा था? तो आपकी उस समय कौन सी अवस्था थी? अव्यक्त। ये इसमें किसी को ना समझ में आया पूछो भाई। जब आप सो रहे थे तो आपको कुछ दिखाई दे रहा था? बोले कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। अपनी पलंग भी नहीं दिखाई दे रही थी, सब कुछ लीन हो गया, गाढ़। इसी को तो गाढ़ नींद बोलते हैं। हाँ हाँ, पूरा लीन। अच्छा, इसलिए यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, इसलिए मैं आपको अपने में समझा रहा हूं, अपनी नींद में, तो आपको वहां पे भी समझ में आएगा। जब गहरी नींद थी एकदम, तो मुझे ये बताइए कि आपका सामान, फ्रिज और टेलीविजन सब कहाँ था? घर और घोड़ा गाड़ी कार सब कहाँ थी? सबकी सब थी, लेकिन क्या थी? लीन हो गई थी। कहाँ पर? ये आपके मस्तिष्क में थी, वहीं पे, लेकिन आपकी बुद्धि में सब क्या हो गई? लीन हो गई। ये कौन सी अवस्था हो गई? इतना क्लियर हो गया? ये क्लियर होता है आपको? मुंह पूरी तरीके से नहीं हिल रहा है। हाँ नहीं, वो बात छोड़ दीजिए, अभी तो आगे हम और पढ़ा देंगे तो मुश्किल आ जाएगी।
ये स्पष्ट हो गया। अब जो लोग थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हैं, ये आपका भी अनुभव होगा कि हम एकदम से नहीं उठते हैं। उठने के पहले एक ऐसी स्थिति होती है कि हम उठे भी हैं और नहीं भी उठे। मतलब ये हुआ, जाग तो गए लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहां हैं। कभी कभी वेदांत के विद्वान लोग इसी अवस्था को व्यक्ताव्यक्त कहते हैं। अच्छा, आप और सुन लो, इसी को तेजस कहते हैं। ये नहीं क्लियर हुआ तो फिर जिंदगी भर इसी में जूझेगा आदमी। इसी को हिरण्यगर्भ कहते हैं। सोया है और अब उठा। आपकी कभी ऐसी अवस्था आई है? अभी उठ तो गए लेकिन दुनिया नहीं दिख रही है, लेकिन उठ भी गए। इस अवस्था को महत्तत्व कहते हैं। कौन सी अवस्था हुई? जब हम अव्यक्त को क्रॉस तो कर गए लेकिन हम पूरी तरीके से व्यक्त भी नहीं हुए। हिरण्यगर्भ की अवस्था है। इसी को तेजस कहते हैं। इसी को यहां क्या कहा जा रहा है? महत्तत्व। ठीक है। और उसके बाद एक ऐसी अवस्था आपकी आती, लेटे ही लेटे अभी, आज यहां जाना है, आज वहां जाना है। ये क्या पैदा हो गया आप में? अभी लेटे हैं, आज ये काम करना है। ये क्या पैदा हो गया? संकल्प, अहम, अहम। और अब व्यक्ति क्या हो गया? उठ गया। तो उठने के पहले कितनी अवस्थाएं हो गई आपकी? 3। एक तो पूरी की पूरी अव्यक्त, कुछ नहीं। उसको मांडव्य के उपनिषद में बहुत अच्छा कहा गया है। आगे बताते हैं इसको। कहते हैं न तत्र कामः कामयते, न तत्र कामः कामयते, न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्। जहां किसी प्रकार की कोई कामना नहीं, कामी की भी कोई कामना नहीं है, कोई स्वर्ण चांदी नहीं चाहिए, कोई भोग नहीं चाहिए, मस्त सो रहा है। ये कौन सी अवस्था हो गई? अव्यक्त। लेकिन जैसे ही व्यक्ति उठता है तो अभी कुछ ये नहीं समझ पाता कि कहाँ हूं, बट ये उठ गया हल्का सा। ये कौन सी अवस्था हो गई? महत्तत्व। स्पष्ट हो गया? जैसे ही महत्तत्व को क्रॉस कर गया वैसे ही फिर क्या हो गया? फिर तो अहंकार आया। फिर उसने सब क्या कर दिया? एक और समझा देता हूं। बरगद के बीज को आपने बो दिया, फल को, तो बरगद का पेड़ आपके आंगन में धसा पड़ा है। वो कैसा है? अभी कैसा है? अव्यक्त। यही बरसात में उसमें इतनी छोटी सी एक पत्ती निकली। कितनी? इतनी छोटी। उसको क्या बोलेंगे? पेड़। उसको वृक्ष बोलेंगे। तो अच्छा, क्या उसको अव्यक्त बोलेंगे अब? तो फिर कौन सी अवस्था हुई वो? वृक्ष भी नहीं बना, अव्यक्त भी नहीं है, बस इसी अवस्था को महत्तत्व बोलते हैं। स्पष्ट हो गया? तो अब देखो, एक अव्यक्त दशा ऐसी होती है जहां आपकी नींद कतई खुली नहीं रहती, लेकिन एकदम अहंकार से जागे। ऐसा नहीं होता। हम लोग धीमे धीमे क्या करते हैं? जागते हैं धीमे धीमे। इसीलिए बोलते हैं किसी व्यक्ति को एकदम से जगाना भी नहीं चाहिए। वो व्यक्ति धीरे धीरे सिस्टम क्या करते हैं उसमें। और स्वामी जी ने तो इसको और बोला, जिनकी नींद हर जगह बदलती रहती है
तो एकदम से उनको भान भी नहीं होता कि हम कहाँ हैं, और धीरे धीरे पता लगता है कि हम कहाँ हैं। फिर सब सिस्टम धीरे धीरे धीरे, इसलिए बोलते हैं एकदम से उठ के मान बैठना नहीं चाहिए, एकदम से बैठना नहीं चाहिए, थोड़ी देर क्या कर रहना चाहिए, लेटे रहना चाहिए। फिर सिस्टम धीरे धीरे सब क्या होता है, एक्टिव होता है, और फिर धीरे से व्यक्ति को क्या होना चाहिए, एकदम से उठता है, ये प्रेशर आया आप पर, ये गया स्वास्थ्य आपका। अब इसमें सब सेकेंड्स का सब समय है, हो गया। तो मैंने आपको 3 चीजें बताई भी। एक हो गया अव्यक्त, तो अव्यक्त को यहां क्या कहा है, अहंकार। क्लियर हो गया। अब ये भी अभी बता रहा हूं आपको, अव्यक्त को अहंकार क्यों कहते हैं, क्यों बदल दिया नाम। अच्छा, बुद्धि को क्या बोला है, महत तत्व, और मन को क्या बोला है, मन को क्या बोला है, समष्टि अहंकार। बुद्धि को क्या बोला है, महत तत्व, और अहंकार को क्या बोला है, अव्यक्त। अच्छा भाई, अब ये अपने अनुभवों को खूब अच्छे से देखना है। तो वेदांत में इसी को तेजस बोलते हैं, बीच की दशा को। मतलब आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको ये सब शब्द एक बार में बता दे रहे हैं। इसी को तेजस बोलते हैं, इसी को हिरण्यगर्भ भी बोल देते हैं, हो गया। और समष्टि क्षेत्र में इसी को महत्तत्व बोलते हैं। अच्छा, अब आप सोचो, यह जो ज्ञान राशि है ये बिना अहम के हो सकती है, जो संकल्प है वो बिना अहम के हो सकता है। इसलिए पहले अहम होता है, उसके बाद आप सोचते हो। क्या सोचते हो, मुझे उठना है, मुझे जाना है, यहाँ जाना है, इसके पास जाना है, ये सब आपने क्या किया। लेकिन उस संकल्प के पहले कौन जगा, फिर अहम, और अहम के पहले कौन आया, महत्तत्व। महत्तत्व से कहाँ से निकला, अव्यक्त। इस तरीके से पूरा प्रपंच क्या होता है, जाग जाता है। अब मैं आपको और आगे बताता हूं। मन का जो अर्थ किया गया वो क्या करा गया, अहंकार, है ना। मन का जो अर्थ किया गया, क्या किया गया, अहंकार। ये अर्थ करना बहुत सावधानी से चाहिए। देखो जी, बहुत सावधानी से अर्थ करना चाहिए। अब इसको मैं आगे समझाता हूं, लेकिन मुझे लगता है आपका समय हो गया है, तो अभी तो आप पहले इतना ही समझ लें। मैं इनका नाम भी बताता हूँ, इन तीनों को क्यों कहते हैं। तो मैंने अभी आपके सामने आज जो बात रखी, क्या रखी, परा प्रकृति और अपरा। अपरा प्रकृति में भी कितनी चीजें हैं, 8 चीजें। परा प्रकृति में कितनी चीजें हैं, 8 चीजें। कौन सी 8 चीजें, 5 महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। मन मतलब क्या हो गया, समष्टि अहंकार। बुद्धि मतलब क्या हो गया, महत्तत्व। और अहंकार मतलब क्या हो गया, अव्यक्त। तो अव्यक्त और अव्यक्त के बाद महत्तत्व, महत्तत्व के बाद अहंकार, और उसके बाद ही सृष्टि क्या होती है। अब प्रश्न आ सकता है, मन का अर्थ आपने समष्टि अहंकार क्यों कर दिया, बुद्धि का अर्थ आपने महत्तत्व क्यों कर दिया, और अहंकार का तत्व अर्थ आपने अव्यक्त क्यों कर दिया। हो सकता ना, अहंकार को अव्यक्त। ये जनरेटर नहीं चला था क्या, इतनी देर कैसे लग गई। अव्यक्त को, चलो ये प्रश्न छोड़ के जाता हूं, अव्यक्त को अहंकार से क्यों तुलना की गई है। अहंकार मतलब क्या कहा गया यहां पर, अव्यक्त क्यों कहा गया, ये आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं प्रश्न, फिर आगे इस पे कल चर्चा करता हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद।